हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 11th का मैथ, जिसमें इसके पहले वाले लेक्चर में हम सब प्रश्नावली 8.2 यानी गुणोत्तर श्रेणी का क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्या बोला क्वेश्चन नंबर 12 में? एक गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योगफल 39/10 है। आपसे क्या बोला? 3 पदों का योगफल, यानी पहला पद प्लस दूसरा पद प्लस तीसरा पद, ये जो तीनों पदों का योगफल होगा ये कितना होगा? 39/10 तथा उनका गुणनफल 1 है, यानी इनका गुणनफल a1 a2 a3 ये कितने के बराबर है? 1 के बराबर है। सार्व अनुपात तथा पदों को ज्ञात कीजिए। आपको इनका सार्व अनुपात यानी कॉमन रेशियो दैट इज r बताना है, और पदों को बताना है, यानी a1 को बताना है, a2 बताना है और a3 बताना है। बात समझ में आ रहा है ना? तो अब बताओ, तीनों पदों का योगफल कितना है? 39/10। आपको पता है कि जब पदों के गुणनफल का बात आता था तो यहाँ पर आपको मानने का तरीका मैंने बताया है कि अगर 3 पद होंगे और उनके सवाल में बोला है कहीं इनका गुणनफल अगर आपको दिया है तो आप पहले पद को क्या मानते हो? a/r, दूसरे पद को आप क्या मानते हो? a, और तीसरे पद को आप क्या मानते हो? ar। बताया गया बात ना? क्योंकि ऐसा करने पे जब आप इनका गुणा करोगे r कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केवल a, एक वेरिएबल रहेगा, वहां से आप a का मान आसानी से निकाल सकते हो। तो वही फिर हम करते हैं क्या, चूंकि a1 या आप लिख लो माना a1 बराबर a/r, a2 बराबर a और a3 बराबर a इंटू r। तो चूंकि आपको ये दिया है ना a1 a2 a3 तीनों का गुणा करने के बाद कितना आएगा? 1। तो रखो वैल्यू, a1 का वैल्यू कितना है? a/r, a2 का वैल्यू कितना है? a, और ये कामा है, ये कामा है, और a3 का वैल्यू कितना है? ar। ये कितने के बराबर है? 1 के। r से r क्या हुआ? कैंसिल हुआ। यहाँ पर बचा कितना? a³ = 1, और यहाँ से आपको क्या मिला? a = 1। 1 का ही तो क्यूब करोगे 1 आएगा ना साहब। तो a का वैल्यू कितना आया आपको? कितना मिला? यहाँ पर गुणनफल 1 ही दिया कि -1 दिया? चलो 1 ही दिया, ठीक है। फिर अब आपको a का वैल्यू मिला, आपको a नहीं पूछा है, आपसे क्या पूछा है? सबसे पहले सार अनुपात पूछा है। तो सार अनुपात कैसे बताओगे? तो आपको कुछ दूसरा दिया है कि तीनों पदों का योगफल 39/10 है। तो वहां से जाओ, कैसे? चूंकि a1 प्लस a2 प्लस a3 ये 39 कितना दिया है? 10। तो a1 का वैल्यू आपने a1 माना कितना है? a/r, a2 को कितना माना है? a, और a3 को कितना माना है? ar। ये कितने के बराबर है? 39/10। क्या आप a कॉमन ले सकते हो? तो जब a कॉमन लोगे तो यहां से मिलेगा कितना? 1/r। यहाँ पर कितना बचेगा? 1, और यहाँ पर या a का वैल्यू भी रख दो ना सीधा। जब a का वैल्यू रखोगे, a बराबर है कितना? 1 है, तो यहाँ से आप बता सकते हो 1/r प्लस a का वैल्यू है 1 प्लस 1 इंटू r। जब r में 1 का गुणा करो r ही आएगा, तो प्लस r ये बराबर कितने को हुआ? 39/10। तो अब बताओ, आप बटे 1 करके लसा ले सकते हो। जब लसा लोगे यानी एलसीएम, तो कितना आ जाएगा? r। r1 और 1 का एलसीएम r ही होगा ना, क्योंकि आपको पता है कि जो मिलता है उसको केवल एक बार लेते हैं और जो नहीं मिलता है फिर सबका गुणा कर देते हैं। तो 1 का गुणा करोगे r ही आ जाएगा। फिर आप हर से क्या करते हो? एलसीएम में भाग देते हो। जब r से r में भाग दोगे तो 1 आएगा, और जो भाग देने के बाद आता है उसका आप अंश में क्या करते हो? गुणा करते हो। तो यहाँ से कितना मिला आपको? 1 प्लस 1 से जब भाग दोगे r में तो r आएगा, और जब r का 1 में गुणा करोगे तो r में 1 का गुणा करोगे r आएगा, प्लस 1 से r में भाग दोगे तो r मिलेगा, और जब r का r में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? r²। और ये कितने के बराबर हुआ? 39/10। क्लियर है? तो बस अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें कर सकते हो। जब इसका गुणा इसमें करोगे 10 × 10, इसका गुणा इसमें करो कितना आ जाएगा? 10r। इसका गुणा इसमें करो कितना आ जाएगा? 10r²। ठीक। और जब r का गुणा इसमें करो कितना आ जाएगा? 39r। तो क्या ये द्विघात समीकरण दिख रहा है? तो सबको आप अच्छे से सबसे पहले पावर 2 वाला लिख लो। फिर यहाँ पर आपका 10r है, और ये इधर आके क्या आ जाएगा? -39r, और ये अभी +10 बराबर 0। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो? 10r², और 10r में से 39r घटाओगे -29r प्लस 10 बराबर 0। ये आपका द्विघात समीकरण बना। तो या तो आप इसको फैक्टराइज करो, गुणनखंड करके करो, या आप सीधा 4 से रूट निकाल लो। तो आपको क्या? 10 दावे 100,
तो 100 को ऐसे दो भाग में बांटो कि उनका गुणा करने के बाद तो 100 आए, लेकिन जोड़ने के बाद कितना आ जाए, 29 आ जाए। तो 25 चौका 100 और 25 और 4 29, तो कितना हो जाएगा 10r² माइनस 25r माइनस 4r प्लस 10 इक्वल टू 0। तो अगर आप यहाँ से क्या आपको कॉमन दिख रहा है 5, तो 5 कॉमन दिखा और r भी कॉमन दिखा, तो यहाँ पर कितना बचेगा 2r माइनस 5 5 जा 25 माइनस, यहाँ से आपको फिर से 2 कॉमन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो -2 जब आप कॉमन लोगे तो 2r माइनस 2 पच्चे 10 बराबर 0। तो यहाँ से आपको क्या मिला 2r माइनस 5 कॉमन लोगे तो 5r माइनस 2 बराबर 0। तो r बराबर यहाँ से आपको कितना मिला 5/2, या r बराबर आपको यहाँ से कितना मिला 2/5। तो जब आपको r का वैल्यू मिला है, a का वैल्यू मिला है, तो आपको r तो हुआ, आपको a1 a2 a3 चाहिए। तो a1 क्या होगा, चूंकि a1 आपने माना कितना है, a1 है क्या आपका a/r, तो यहां से आपको क्या मिला a का वैल्यू कितना मिला है आपको 1/r, r का वैल्यू कितना है 5/2, तो कितना हो जाएगा 2/5। अभी हम क्या ले रहे हैं r बराबर 5/2 ले रहे हैं ना, r बराबर 5/2 लेने पर फिर आप ऐसे r बराबर 2/5 लेके भी बता सकते हो, तो हम एक को लेके लिख दे रहे हैं, आप दूसरे को लेके लिख सकते हैं। तो ठीक है, ये आपको मिला a1। a2 आपने कितना माना है, a2 को तो आपने केवल a माना है, तो a2 बराबर a, तो दिस इंप्लाइज दैट a2 बराबर a का वैल्यू है कितना 1, और a3 का वैल्यू कितना होगा, a3 आपका कितना है a इंटू r, तो यहाँ से आपको क्या मिला a का वैल्यू है कितना 1, और r का वैल्यू आप अभी क्या लेके चल रहे हो 5/2, तो यहाँ से आपको कितना मिला 5/2। बात समझ में आ रहा है ना। और जब आप 2/5 लेके चलोगे तो पहला पद आपको 5/2 मिलेगा, फिर 1 मिलेगा, फिर 2/5 मिलेगा, इन्हीं का उल्टा करके मिल जाएगा। तो समझ में आया नहीं चीज। तो अगर आपको ये कॉपी करना है तो आप इसे कॉपी करो। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 13। क्या है क्वेश्चन नंबर 13, गुणोत्तर श्रेणी 3 स्क्वायर 3 क्यूब के कितने पद आवश्यक है ताकि उनका योगफल 120 हो जाए। आपको एक गुणोत्तर श्रेणी दिया है 3 का पावर 1 3 का पावर 2, इसी तरीके से आगे बढ़ रहा है। बोल रहा है कि हम इसका कितना पद ले, मान लेते हैं कि हम इसका कितना पद ले रहे हैं n पद ले रहे हैं, ताकि इनका योगफल कितना आ जाए, यानी n पदों का जो योगफल है वो कितना हो जाए 120। तो पहले बता आपको क्या a दिया कि नहीं दिया है, a बराबर क्या आता है a यानी पहला पद 3, फिर r यानी सार्वनुपात। सार्वनुपात कैसे करते हो, यहाँ पर 3 का पावर 2 होगा और यहाँ पर 3 का पावर 3 दिया है ना, ये 3 का पावर 1 3 का पावर। तो जब सार्वनुपात निकालना है तो दूसरे पद में आप किसका भाग दोगे, पहले पद का। 3 त्रिका 9 में 3 का भाग तो कितना आ जाएगा 3, तो r का वैल्यू कितना मिला आपको 3। तो जब आपको a मिला r मिला और आपको n पदों का योग दिया ही है, तो चूंकि sn होता क्या है a इंटू r का पावर n-1 अपान r-1, यही फार्मूला होता है ना इन पदों का योगफल का। तो अगर यहां से आपको क्या मिला sn, आप पहले लिख दोगे ना, आप लिखे रहोगे माना दिए गए गुणोत्तर श्रेणी का n पद लेने पर इनके पदों का योगफल कितना हो जाएगा 120। तो मान के चल रहे कि हमें इनका कितना पद लेना है n पद लेना है। बात समझ आ रहा है ना। तो sn बराबर कितना होगा a का वैल्यू कितना दिया है 3 इंटू r का वैल्यू कितना है 3 पावर n-1 अपान r-1, r का वैल्यू कितना है 3-1। बात समझ आ रहा है। और sn का वैल्यू भी आपको कितना दिया है 120, तो बराबर 3 का पावर n-1 अपान 2, तो 3 से तो ये कैंसिल हुआ, तो कितना हुआ 3 चौक 12 40, और ये भाग इधर आके क्या हो जाएगा गुणा, बराबर 3 का पावर n-1, तो कितना हुआ 4 दूनी 8 80, और -1 इधर आके +1 हो जाएगा 81, ये बराबर हो 3 का पावर n। तो यहाँ से आपको क्या मिला 81 बराबर 3 का पावर n। तो n का वैल्यू निकालना, तो अगर ये 3 का पावर n है तो इसको भी 3 के पावर n पे लिखना पड़ेगा। तो 3 से करना 81 यानी 3 का पावर 4। तो क्या हुआ कि 3 का पावर 4 ये बराबर हो 3 का पावर n। जब आप यहाँ से कंपेयर करोगे तो n बराबर आपको कितना मिला 4। क्लियर है। तो अगर आपको ये कॉपी करना है तो आप इसे कॉपी करो। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 14। क्या है क्वेश्चन नंबर 14,
क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योगफल 16 है था अगले 3 पदों का योग 128 है, तो गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद सार्वनुपात तथा n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योगफल, प्रथम 3 पदों का योगफल यानी हम ऐसे बोल दे S3, बोलो, या आप 3 पदों का योगफल का बात किया यानी पहला पद प्लस दूसरा पद प्लस तीसरा पद, ये तीनों पद का योगफल कितना दिया है 16, और आगे 3 पदों का योगफल यानी A4 A5 A6 ये कितना दिया है 128 ना। यही बोला है ना कि प्रथम 3 पदों का योगफल 16 है और अगले 3 पद यानी अगर प्रथम 3 पद हो गया तो अगला चौथा से स्टार्ट होगा, तो चौथा पद, पांचवा पद और छठा पद, इन तीनों पदों का योगफल कितना हो जाएगा 128। तो फिर आपसे पूछा कि गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद बताना है यानी A बताना है आपको, सार्वनुपात बताना है R बताना है आपको, और n पदों का योगफल यानी आपको SN बताना है। तो ठीक, A1 क्योंकि आपको पता है A1 को आप लिख सकते हो, A2 को आप लिख दो ना, आप एक लाइन लिख दो ना, क्या माना गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद A है और सार्वनुपात R है, इतना लिख सकते हो ना। मान लो उसका पहला पद A और सार्वनुपात R है, तो A1 प्लस A2 प्लस A3 का मतलब क्या है, पहला पद A, दूसरा पद AR, तीसरा पद AR स्क्वायर। गुणोत्तर श्रेणी तो लिखना जानते हो ना, R का गुणा करते जाते हो, आपका अगला पद अगला पद अगला पद बनता जाता है। तो पहला पद अगर A होगा तो फिर AR होगा, फिर अगला पद AR का स्क्वायर होगा, और ये मिलके कितना है 16। तो यहां से क्या कॉमन दिखा रहा आपको A, तो जब A का मन दिखा तो 1 प्लस R स्क्वायर ये बराबर 16 लिख सकते हो। इससे ज्यादा इसे कुछ सरल कर सकते हो, बिल्कुल नहीं। तो हम मान लेते इसे समीकरण नंबर 1। आपको क्या दिया है, ये A4 प्लस A5 प्लस A6 ये कितने के बराबर दिया 128। A4 को क्या AR का पावर 3 लिख सकते हो, दूसरा पद AR स्क्वायर था तो अब अगला पद AR का पावर 3 ही होगा कि नहीं होगा, तो AR का पावर 3, AR का पावर 4 और AR का पावर 5। और खुद पता है ना आपको nवा पद क्या होता है, A इंटू R का पावर n-1। पांचवा पद दिखना है तो R का पावर 5 - 1 यानी 4। तो अगर इसी प्रकार से लिखे तो ये बराबर कितना है 128। फिर से यहाँ पर आपको A कॉमन दिख रहा है कि नहीं सब में, और R का पावर 3 तो कॉमन दिख ही रहा है, तो यहाँ से आपको कितना मिला 1। A तो कॉमन है, R का पावर 4 में R का पावर 3 लोगे तो R बचेगा, यहाँ से A R का पावर तो R स्क्वायर बचेगा, ये बराबर कितना हो 128। मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो क्या हुआ, भाग दे दे दोनों में, सेम सेम कैंसिल हो जाएगा। तो समीकरण 2 में क्या करने पर, भाग देने पर, किसका, समीकरण 1 का। आप पूरा लिखना, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर। तो आओ दो भाग, AR³ 1 प्लस R स्क्वायर अपान फर्स्ट इक्वेशन आपका कितना है A 1 प्लस R स्क्वायर ये बराबर है 128/16। तो ये तो पूरा इससे कैंसिल हुआ, एक A से एक A कैंसिल हुआ, A भी तो कैंसिल हुआ, तो बचा कितना यहाँ पर R का पावर 3 और ये, तो ये कितना हुआ 16×128। तो यहाँ से आपको कितना मिला R³ बराबर, आप इसे 2 का क्यूब लिख सकते हो नहीं 8 को, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो यहाँ से आप कंपेयर करोगे तो जब पावर सेम है तो बेस भी सेम होगा, यानी R बराबर कितना मिला 2। तो सार्वनुपात मिल गया। अब जब R का वैल्यू मिला, R का वैल्यू जाके कहाँ रख दो, चाहे इसी समीकरण में चाहे इसी समीकरण में, आपको पक्षांतर करने पे क्या मिल जाएगा A का वैल्यू। तो समीकरण 1 में रखते हैं, तो समीकरण 1 से क्या A इंटू 1 प्लस R का वैल्यू कितना मिला 2 प्लस R स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, ये कितने के बराबर हो 16 के। तो A इंटू 4 2 6 1 7 ये बराबर कितने हुआ 16। A बराबर कितना मिला 16/7। बस समझ में आ रहा है ना। जब A का वैल्यू मिला, R का वैल्यू मिला, तो आप सब कुछ बता सकते हो। तो आपसे पूछा क्या था, A पता चल चुका है, R पता चल चुका है, अब आपको केवल SN बताना है, इन पदों का योग। तो आपको पता है कि SN क्या होता है, A इंटू R का पावर n-1 अपान R-1। तो वैल्यूज रख दो, दिस इंप्लाइज दैट SN बराबर कितना आ जाएगा, A का वैल्यू कितना है 16/7, R का पावर n यानी 2 का पावर n-1 अपान R-1 यानी 2-1। तो कितना आया SN बराबर 16/7 कितना 2 का पावर n-1 अपान 2 में 1 के घटाओगे 1 ही आएगा, 1 का भाग दो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो आपका ये क्या हो जाएगा SN, इन पदों का योग।
समझ में आ रहा है ना सबको? कोई दिक्कत है किसी को? तो चलो फिलहाल आप इसे कॉपी करो, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 15? एक गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद, कोई आपका एक गुणोत्तर श्रेणी है, उसका प्रथम पद ए कितना दिया है? 729। सातवां पद 64 है, सातवां पद यानी A7, ये कितना है? 64। तो आपको S7 बताना है, यानी 7 पदों का योग बताना है। तो बिल्कुल ये तो सिंपल है, क्योंकि आपको जब A दिया है तो A7 से आप क्या लिख सकते हो? क्योंकि आपको A7 को लिख सकते हो AR का पावर 6। अरे साहब फार्मूला है ना, AN का फार्मूला क्या होता है? A इंटू आर का पावर n-1। तो अगर n का जगह आप 7 रखोगे तो आपको A7 ही मिलेगा कि नहीं मिलेगा? A7 बराबर कितना हो जाएगा? A इंटू आर का पावर n-1 यानी 7 - 1 दैट इज 6। तो A R का पावर 6 ही हुआ ना, तो A7 को आप लिख सकते हो। और A7 का वैल्यू दिया कितना है? 64। A का वैल्यू कितना दिया है? 729। और क्या है? R का पावर 6। तो क्या 64 बटे 729 ये बराबर हो जाएगा R का पावर 6? बोलो। तो पहली बात तो ये सरल भी नहीं होगा, 7 2 9, 9 से ये कट रहा है, 6 4 10, ये 9 से मतलब 3 से 9 से नहीं कटेगा, क्योंकि वो भी सम संख्या है। तो फिर आप सोचो कि कितने का पावर 6 में आप लिखने का प्रयास करो, वहां से आपको आर का वैल्यू मिलेगा। तो इसे 2 का पावर 6 लिख सकते हो क्या? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64, यानी 2 का पावर ये 6 हुआ। फिर ये शायद 3 का ही पावर होगा ना, तो 3 का पावर 6, यानी इसको आप लिख सकते हो 2/3 का पावर 6, और ये क्या है? आर का पावर 6। क्लियर है? और जरूरी नहीं है कि ये केवल 2/3 का पावर 6 हो, ये प्लस माइनस 2/3 का पावर 6 होगा, क्योंकि अब यहां पर क्या है? आपका पावर सम है, तो माइनस का पावर करोगे तो भी प्लस ही आ जाएगा। अरे अगर इसका आप प्लस लेके चलोगे तो 2/3 क्यों बचेगा? 2/3 का पावर करोगे तो आएगा ही आएगा, लेकिन जब माइनस लोगे तो माइनस का पावर यहाँ पर 6 है, 6 यानी सम है। तो जब माइनस नंबर का पावर सम होता है तो फाइनली प्लस ही आ जाता है, तो फिर से वो वही आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो यानी अगर आपको यहां से लिखना होगा तो आर बराबर क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 2/3। आर का दो वैल्यूज मिलेंगे। तो एक बार अब ये आर का वैल्यू ले जाके आपको ए तो दिया है, जब आर पता चल गया तो एसएन में क्या दिक्कत है? बस ए और आर दो ही तो चीज चाहिए। तो एक बार आप आर बराबर 2/3 लेके सॉल्व करोगे, और एक बार आप आर बराबर माइनस 2/3 लेके सॉल्व करोगे। तो हम आर बराबर 2/3 लेके सॉल्व कर दे रहे हैं ना, तो क्या, चूंकि एस एन क्या होता है? ए इंटू आर का पावर n-1 अपान r-1। तो आपको S7 चाहिए, तो दिस इंप्लाइज दैट S7 बराबर ए का वैल्यू कितना है? 729 इंटू आर का पावर n। आर बराबर हम क्या लेके चल रहे हैं? आर बराबर 2/3 लेने पर, तो कितना हुआ? 2/3 का पावर n, सॉरी, और n का वैल्यू कितना रखना है? 7 -1 अपान r-1, यानी 2/3 माइनस। समझ में आ रहा है ना? तो कितना हुआ? 729 इंटू, तो क्या आपको पता है 2/3 का पावर 6 करने पे इतना आया है, यहाँ पर 2/3 का पावर 7 है, तो बस 2 का गुणा ऊपर कर दो, 3 का गुणा नीचे कर दो, यानी 64 दूना 128, और 3 का पावर 7 यानी 729 में फिर आपको 7 का गुणा करना है। तो जब 729 सारी 3 का गुणा करना है ना, 3 है, तो 729 में जब 3 का गुणा करोगे 9 त्रिक 27, 3 दूनी 6 2 8, और 7 त्रिक 21, 2187 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 2187 माइनस 1 बटे 1 कर सकते हो यहाँ पर, 2 1 के 2 -3, जब 2 में से 3 घटा के -1 बटे कितना आ जाएगा? 3। तो क्या आप इसे थोड़ा अंदर सरल करो, बटे 1 करें, इसका गुणा इसमें करो 128 हुआ, माइनस इसका गुणा इसमें करोगे 81 27 हुआ, और बटे इसका गुणा इसमें करो कितना आ जाएगा? 81 27 बटे ये क्या है? -1/3। अच्छा, क्या ये 3 का गुणा ऊपर ही तो हो जाएगा? तो हम यहाँ पर यानी 3 हम ऐसे लिख सकते क्या? अरे बटे ये तो ऊपर ही चला जाएगा, तो 3 का गुणा कर दे रहे, और जो माइनस है माइनस को इसी के सामने लगा दे रहे, माइनस इतना, नहीं दिक्कत है। तो बताओ क्या, अब बताओ, ये तो 729 में भी आपने 3 का गुणा किया था तो 2187 आया था, तो क्या है आपका? दोनों कैंसिल हो जाएगा कि नहीं कैंसिल हो जाएगा?
तो बचेगा कितना माइनस 128 में से 21 87 घटाओ तो कितना 7 में से 8 घटाओ कितना आ जाएगा 9 और यहाँ पर बचा 7 और 7 में से 2 घटाओ कितना आ जाएगा 5 और यहाँ पर बचा 1। तो जब 1 में से 1 घटाओगे तो 0 और बाकी यहाँ पर 2 तो माइनस 20 लेकिन ये आपका जब छोटे वैल्यू में से बड़ा वैल्यू घटाते हो तो आता है माइनस और भी एक बाहर का माइनस बचा है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस यानी केवल 20 यानी 2059 ही आपका क्या होगा 7 पदों का योग। तो आपको ये कॉपी करना था, आप इसे कॉपी करो। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ यानी क्वेश्चन नंबर 16। चलो क्या है क्वेश्चन नंबर 16। एक गुणोत्तर श्रेणी को ज्ञात कीजिए जिसके प्रथम 2 पदों का योगफल -4 है, पांचवा पद तृतीय पद का 4 गुना है। बोला है कि कोई मान लो जो गुणोत्तर श्रेणी है, ये कौन सा क्वेश्चन है 16। मान लो जो गुणोत्तर श्रेणी उसका पहला पद a है और सार अनुपात r है। तो बोला क्या है जिसके प्रथम 2 पदों का योगफल यानी पहला पद a1 और दूसरा पद a2, 2 पदों का योगफल कितना है -4 तथा पांचवा पद तृतीय पद का 4 गुना। पांचवा पद यानी a5 ये कितने के बराबर है तृतीय पद यानी तीसरे पद का 4 गुना। ठीक, आपको गुणोत्तर श्रेणी ज्ञात करना है। गुणोत्तर श्रेणी का ज्ञात करने का मतलब बस आपको a मिले और आपको r मिले। तो चलो आप बताओ a1 क्योंकि आपको पता है ना a1 बराबर क्या होता है a1 यानी पहला पद केवल a होगा, a2 का मतलब क्या होता है ar, दूसरा पद पहले पद में r का गुणा करोगे दूसरा ही तो पद मिलेगा ना। तो अगर आपने पहले पद को a माना है तो ar आपका दूसरा पद होगा। ये कितने के बराबर दिया -4 के। तो यहां से आप a कॉमन ले सकते हो। क्या जब a कॉमन लोगे तो 1 + r ये बराबर हुआ -4 के। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर। आपको ये भी दिया है कि पांचवा पद तीसरे पद का 4 गुना है। तो पांचवा पद को आप क्या लिख सकते हो ar का पावर 4, nवा पद ar का पावर n-1 होता है, एक कम। तो अगर पांचवें पद का बात है तो r का पावर 4 ही होगा। ये बराबर होगा 4 इंटू तीसरा पद। तीसरा पद क्या है a r का पावर 2, देख सकते हो ऐसा। a से a क्या हुआ कैंसल, r का पावर 4 अपान r स्क्वायर ये बराबर होगा कितने के 4 के। तो r स्क्वायर r का पावर 4 जब बैलेंस करोगे तो r का पावर 2 ही बचेगा, बराबर कितना होगा 4 के। तो यहां से आप क्या बता सकते हो r बराबर ±2। तो r का वैल्यू ले जाके कहां रख दे समीकरण 1 में, तो वहां से a का वैल्यू मिल जाएगा। तो चलो r बराबर क्या लेते हैं +2 लेने पर, या r बराबर +2 लेकर समीकरण 1 से क्या बता सकते हो a इंटू 1 + r, r का वैल्यू कितना है 2 बराबर वो -4 के। तो यहां से आपको क्या मिला a इंटू 3 बराबर -4 के। a बराबर कितना -4/3 के। तो अतः जो आपका जीपी होगा वो क्या होगा, क्योंकि जीपी होता क्या है ar स्क्वायर ar का पावर 3, ऐसे ऐसे चलता है कि नहीं चलता है। तो पहला पद कितना है -4/3 कामा, दूसरा पद कितना हो जाएगा -4/3 में आपको किसका गुणा करना है r का, और r का वैल्यू आप क्या लियो +2, तो कितना हो जाएगा -8/3। फिर आप 2 का गुणा करना है तो 8 दूनी 16/3, फिर 16 दूना 32 -32/3। इस तरीके से आपका ये क्या बन जाएगा जीपी। और जब r का वैल्यू -2 लेके हल करोगे तो फिर वहां से नया a मिलेगा और वहां से आपका नया जीपी तैयार हो जाएगा। तो बात समझ आ रहा है ना। तो r बराबर -2 लेके आप कर सकते हो खुद से, तो ठीक है। तो यहां तक अगर आपको कॉपी करना है तो आप इसे कॉपी करो। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ यानी क्वेश्चन नंबर 17। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 17 में, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा 10वां 16वां पद क्रमशः x y तथा z है तो सिद्ध कीजिए कि x y z गुणोत्तर श्रेणी में। ये भी आपका बहुत इजी क्वेश्चन है। बोल रहा है कि कोई एक गुणोत्तर श्रेणी है, उसका चौथा पद यानी a4, 10वां पद a10, 16वां पद x16। ये कितना है x है, ये क्या है y है, ये क्या है z। तो मान लो उस गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद a रहा होगा और सारवंत कितना रहा होगा r। तो अगर चौथा पद x है तो चौथा पद का मतलब ar का पावर 3,
10वां पद ये है यानी ए आर का पावर 9 और 16वां पद ये है यानी ए आर का पावर 15। इसे 1 मान लो, इसे 2 मान लो, इसे समीकरण नंबर 3 मान लो। आपको क्या सिद्ध करना है? एक्स वाई जेड गुणोत्तर श्रेणी में है, तो किसी भी 3 नंबर को गुणोत्तर श्रेणी में सिद्ध करने के लिए क्या करोगे? दूसरे में पहला का भाग दो, वही आना चाहिए जो तीसरे में दूसरे का भाग देने के बाद आए। तो यानी हमको क्या करना है? सिद्ध करना है एक्स वाई जेड गुणोत्तर श्रेणी में। तो आप पहले क्या करो? वाई में एक्स का भाग दो, तो वाई बटे एक्स बराबर वाई के वैल्यू कितना है? ए आर का पावर 9 और x का वैल्यू कितना है? ए आर का पावर 3। ए से ए कैंसिल हुआ, बचा कितना? आर का पावर 6। अरे साहब पावर 9 है, पावर 3 है, 9 में से 3 घटाओगे तो 6 ही बचेगा ना। अब ये तो y बटे एक्स मिला, अब आप z में y का भाग दो, वही आना चाहिए। तो पहले आप भाग देके चेक करो क्या आया। तो z बटे y, z का वैल्यू है कितना? ए आर का पावर 15 अपान y का वैल्यू है कितना? ए आर का पावर 9। तो a से a क्या होगा? कैंसिल, और 15 में से 9 घटाओगे तो 6 6 12 13 14 15 यानी 6 9 15 होता है। तो यहाँ पर भी कितना मिला? आर का पावर, तो सेम है दोनों। तो चूंकि y बटे एक्स ये बराबर है z बटे y के, तो इस बात का मतलब क्या हुआ? अरे y में x का भाग दिए वही आया जो z में y का भाग दिए, तो इस बात का मतलब यही हुआ कि तीनों नंबर गुणोत्तर श्रेणी में है। तो दिस इंप्लाइज दैट x y एंड z किसमें है? जीपी में है, यानी गुणोत्तर श्रेणी में है। बात समझ आ रहा है ना? तो चलो, अगर आपको ये समझ में आया तो फिर इसको आप कॉपी करो, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्या है क्वेश्चन नंबर 18? अनुक्रम 888 8888 और इसी तरीके से बढ़ता जाएगा, इसके n पदों का योग ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखो, अब आपने ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्पल में किया है। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलता था आप क्या करते थे? कॉमन लेके 1 1 1 1 बनाते थे। तो हम इसमें क्या करते हैं? आपको इसका योग ज्ञात करना है, यानी आपको एसएन ज्ञात करना है। एसएन का मतलब 8 प्लस 88 प्लस ये प्लस ये, ऐसे जाना है। तो हम इसमें क्या करते हैं? 8 कॉमन लेंगे तो कितना बन जाएगा? 1 11 111 1111 और ऐसे इस तरीके से बढ़ता जाए। और वहां पर आप 9 के टर्म में लिखते थे ना, और जैसे 9 के टर्म में लिखते थे 9 को 10 घाते, 1 का माइनस या 10 माइनस 1, फिर 99 आएगा, उसको 100 माइनस 1, तो जो आपका 10 100 1000 इसको लेके आप जीपी बना लोगे। तो हम क्या करते हैं? इसमें अंदर 9 का गुणा करते हैं और बाहर 9 का हम क्या करते हैं? भाग देते हैं। तो चलो 9 का भाग दो और अंदर 9 का गुणा करो, तो 9 प्लस 11 9 99, 111 9 का गुणा करो 999, 9999 और ऐसे ऐसे ये क्या बढ़ेगा आगे। तो 8 बटे 9 इंटू 9 को आप ऐसा लिख सकते हो 10 माइनस 1, 99 को आप लिख सकते हो 100 माइनस 1, 999 को आप लिख सकते हो 1000 माइनस 1, इसको आप लिख सकते हो 10,000 माइनस 1 और ऐसे ऐसे आपका ये आगे n पदों तक बढ़ता रहेगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो अब ध्यान से देखो, 8 बटे 9, तो क्या यहाँ का जो 10 है, ये जो 100 है, 1000, इसको हम एक तरफ लेते हैं, एक पास 10 100 1000 ना, फिर उसके बाद 10,000 और ऐसे ऐसे ये आगे बढ़ेगा। फिर इन सब में से भी -1 तो माइनस कॉमन लो, क्या 1 + 1 + 1 ऐसे भी ये बढ़ता रहेगा। और कहाँ तक? ये भी, क्योंकि ये n पदों का योग ज्ञात करना, तो ये भी n पदों तक जाएगा, ऐसे ये भी n पदों तक जाएगा। तो क्या ये आपका जीपी हुआ कि नहीं हुआ? 10 दाम में 100, 100 दाम में 1000, 1000 दाम 10,000, 10,000 दाम में 1 लाख, ऐसे आपका बढ़ता रहेगा। तो जब जीपी है तो जीपी के n पदों का योग, तो इस जीपी के लिए तो a हुआ प्रथम पद, और r का वैल्यू कितना होगा? 10। r का मतलब सारानुपात, कितने का गुणा हो रहा है? तो 10 का गुणा हो रहा है, तो ये आपका सारानुपात है। तो जीपी के n पदों का योग क्या होता है? एसएन बराबर n सॉरी ये तो मैंने उसका लगाना, a इंटू आर का पावर n-1 अपान r-1, यही होता है ना n पदों का योग। तो बताओ a का वैल्यू कितना है? 10 इंटू आर का पावर n, आर का वैल्यू कितना है? 10 का पावर n-1 अपान 10-1, ये तो यहां से यहां तक का योग हो जाएगा, और माइनस है, सॉरी ये क्या है आपका? माइनस है। 1 1 1 1 1 n बार जोड़ोगे कितना आ जाएगा? n आ जाएगा। अरे 1 को 2 बार जोड़ोगे 2 आएगा, 1 को 3 बार जोड़ोगे 3 आएगा, 1 को 4 बार जोड़ोगे 4 आएगा, 1 को 5 बार जोड़ोगे 5 आएगा, 1 को ऐसे n बार जोड़ोगे तो n आएगा।
बात समझ में आ रहा है ना। तो अगर ये n बार जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, n आ जाएगा। तो कितना हुआ ये 8/9 10 इंटू 10 का पावर n-1 अपान 10 में से 1 घटाओ, कितना आ जाएगा 9, और अभी माइनस n नहीं कुछ है तो बटे 1 कर दे क्या। तो अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करो, Sn बराबर इसका गुणा इसमें करोगे, जब 1 का गुणा करो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, तो अब इसका इसमें गुणा कर दो। तो 10 का पावर देखो, इसका पावर 1 है, इसका पावर n है, तो जब इसका इसमें गुणा करोगे तो जब बेस सेम रहेगा तो पावर जुड़ जाएगा, यानी इसका पावर n इसका पावर 1, तो क्या 10 का पावर n+1 होगा कि नहीं होगा। अभी बाहर 8/9 बचा है, आप इसे लिखो 8/9 इंटू, तो बात समझ में आ रहा है, जब इसका गुणा इसमें होगा 10 का पावर n+1 हो जाएगा, और जब इसका इसमें गुणा होगा 10 में 1 का गुणा करो 10 1 के 10 आएगा, और इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें करो कितना आ जाएगा -9n अपान 9। तो ये हुआ, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कितना 8/9 81, 9 में 9 का गुणा करोगे 81 आएगा, और इंटू कितना है 10 का पावर n+1 -9n -10। पहले 10 का पावर n का घात जब सबसे ज्यादा है, आप जब लिखते हो तो वहां पर घात के घटते क्रम में लिखते हो, सबसे पहले सबसे बड़ा घात, फिर उससे छोटा घात, फिर उससे छोटा घात, तो यहाँ पर सबसे बड़ा घात ये हुआ, फिर n का घात 1 हुआ, यहाँ पर n का घात कुछ भी नहीं, लिखने को आप कैसे भी लिख सकते हो, लेकिन आप थोड़ा क्रम में लिखोगे ज्यादा सही है। तो बात समझ आ रहा है ना। तो ये आपका क्या हो गया, इसके इन पदों का योग हो गया, समझ में आया। तो अगर आपको ये कॉपी करना तो आप इसे कॉपी करो, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है, अनुक्रम 2 4 8 16 32 तथा 128 32 8 2 1/2 के संगत पदों के गुणनफल से बने अनुक्रम का योगफल ज्ञात करना है। यानी इसके पहले पद का इसके पहले पद में गुणा करो तो 1 नंबर आएगा, इसके दूसरे पद का इसके दूसरे पद से गुणा करो ये तो नंबर आएगा। ऐसे आप संगत पदों का मतलब तीसरे का तीसरे से, चौथे का चौथे से, पांचवें का पांचवें से, संगत पद का ये मतलब हुआ ना, उनका गुणा करते जाओ, और गुणा करने के बाद जो आपका एक अनुक्रम बनेगा उस अनुक्रम का क्या करना, योगफल ज्ञात करना है। तो इनके गुणनफल से बना अनुक्रम पहले लिख लो दोनों, या सीधा पे लिख लो दिए गए अनुक्रमों के संगत पदों के गुणनफल से प्राप्त अनुक्रम सबसे पहले इनका गुणा करके आप अनुक्रम बताओ। तो 128 में 2 का गुणा करोगे 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 1 5 और 2 1 के 2 2 से 56। 32 में 4 का गुणा करोगे 4 दूनी 8 और 4 3 12 128। तो अब फिर तीसरे पद का तीसरे पद में गुणा करोगे तो 8 टाइम 64, फिर चौथे पद का चौथे पद में गुणा करोगे 16 दूना 32, फिर 32 का 1/2 में गुणा करोगे कितना आ जाएगा। तो इस प्रकार सी अनुक्रम हुआ। क्या ये भी आपका जीपी में है क्या, देखो 2 का भाग दोगे ये मिलेगा, 2 का भाग दिए ये मिलेगा, 2 का भाग दिए ये मिलेगा, 2 का भाग दोगे ये मिलेगा। एक ही नंबर का गुणा हो या एक ही नंबर का भाग हो उसी को आप क्या बोलते हो, जीपी। तो इसमें एक ही नंबर का भाग हो रहा है तो ये भी आपका क्या है, जीपी। यहाँ पर ये क्या है, एक जीपी में है, तो जीपी में है तो पहला पद 2 से 56। आर का वैल्यू कितना है 1/2। कैसे, आप दूसरे पद में यानी 128 में 2 से 56 का भाग दोगे तो 28 128 128 और 128 दूना 2 से 56 तो 1/2 आएगा। तो आर ये तो कुल पद कितने 1 2 3 4 5, तो इनका वैल्यू है कितना 5, पदों की संख्या 5 ही है, तो इन्हीं 5 पद का योग ज्ञात करना है। तो बस आपको चूंकि फार्मूला पता है ना, Sn बराबर a इंटू आर का पावर n-1 अपान r-1। तो यहां से बताओ S5 बराबर n बराबर 5 रखो, a का वैल्यू कितना है 2 से 56, r का वैल्यू कितना है 1/2 का पावर n -1 बटे, और n की जगह आपको कितना रखना है 5, और n का वैल्यू 5 ही है ना। r का वैल्यू फिर कितना बताओ 1/2 -1। तो S5 बराबर कितना हुआ 2 से 56 इंटू 1/2 का पावर 5 32, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूना 32, तो 2 का पावर 5 करो कितना जाएगा 32 -1 बटे
1/2 में देखो, यहाँ पर भी आप ऐसा कर सकते हो कि आप बटे 1 करो, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो 1 1 के 1 माइनस 2 1 के 2 बटे 2 1 के 2। और वैसे आप इसे डायरेक्ट बोलो हाफ ना, हाफ 1/2 माने हाफ, आधा, और आधा में से 1 घटाओगे कितना आ जाएगा, आधा। आधा में से 1 घटाओगे माइनस आधा बचेगा, मतलब माइनस 1/2 बचेगा फिलहाल। अब आओ, तो S5 बराबर कितना हुआ, 2 से 56 इंटू बटे 1 करो, इसका गुणा इसमें, 1 1 के माइनस 32 1 के 32 बटे 32 1 के 32 बटे माइनस 1/2 बचा, ठीक है। तो S5 बराबर कितना हुआ, 2 से 56, 1 में 32 घटाओगे माइनस 31 बटे 32, और फिर ये 2 का गुणा ऊपर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और ये माइनस भी है तो चलो माइनस यहाँ पर आगे लगा देते हैं, समझ में आ रहा है ना गुणा भाग। बस अब काटो, 32 से काटो, कटेगा। एक काम करो, थोड़ा सरल कर दो, 2 1 के 2 तो 16 में 32। अब 16 से काटो, 16 1 के 16, 16 मतलब 16 1 के 16, बचा कितना, 4 5 9 92 96, 16 छक्का तो कितना आ जाएगा। अब आपको जो S5 बराबर मिला, ये माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर बचा कितना 16, यहाँ पर कितना बचा 31, तो 16 में 30 का गुणा कर लो, तो आप ये गुणा करो कितना आ जाएगा, S5 बराबर 16 1 के 16, एक बचा 16 3 48 और 48 1 49, तो S5 यानी उनके पांचों पदों का योग कितना हो जाएगा, 496। सही है, समझ में आया है। तो फिर कॉपी करो, किस बात की देरी। अगले क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला है, दिखाइए कि अनुक्रम ए आर स्क्वायर AR पावर n-1 तथा AR इतना इतना कि संगत पदों के गुणनफल से बना अनुक्रम गुणोत्तर श्रेणी है तथा सार अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, सेम ऐसा क्वेश्चन है, बस उसमें नंबर लिया था, इसमें आपका लेटर वाइज कर दिया है। तो चलो, पहला अनुक्रम क्या है, AR स्क्वायर और डॉट 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 ऐसे कहां तक, AR का पावर n-1, और दूसरा अनुक्रम क्या है, AR स्क्वायर और डॉट 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 AR का पावर n-1 के संगत पदों के गुणनफल। जब संगत पदों का गुणनफल मतलब पहले का पहले में गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, AA, इसका इसमें गुणा करो कितना आ जाएगा, AR, इसका इसमें गुणा करोगे AR स्क्वायर, और ऐसे ऐसे कहां तक, AR टू दी पावर n-1, कैपिटल AR टू दी पावर n-1। ये तो इनके संगत पदों के गुणनफल से बना अनुक्रम होगा। आपको दिखाना क्या है, इसमें क्या बोला है कि इनके गुणनफल से बना अनुक्रम गुणोत्तर श्रेणी है, आपको दर्शाना कि ये गुणोत्तर श्रेणी में है। फिर उसके बाद आपको सार अनुपात भी ज्ञात करना है। तो गुणोत्तर श्रेणी में दर्शाने के लिए आप क्या करते हो, दूसरे पद में पहले पद का भाग दो, वही आना चाहिए जो तीसरे पद में आप दूसरे पद का भाग दो, वही आना चाहिए जो चौथे पद में आप उसके पहले यानी तीसरे पद का भाग दो। तो चलो, ये मान लो आपका हुआ A1, ये आपका क्या हुआ A2, ये आपका क्या हुआ A3। आप केवल 2 के लिए दिखा दो, वैसे आगे पैटर्न तो वही फॉलो कर रहा होगा। और वैसे सीधी सी बात है यार, देख लो ना, इसमें किसका गुणा हुआ, A था, A है, R का गुणा हुआ, कैपिटल A है, कैपिटल A है, केवल कैपिटल R बढ़ गया, यानी स्मॉल r कैपिटल R का गुणा हुआ है। इसमें फिर से स्मॉल r का गुणा करोगे R स्क्वायर हो जाएगा, कैपिटल R का गुणा करोगे R स्क्वायर हो जाएगा, यही तो है कि नहीं है। तो यानी आप सीधा बता सकते हो स्मॉल r कैपिटल R इसका सार अनुपात से उसी का तो गुणा हो रहा है बार बार, लेकिन फिलहाल आप दर्शा दो कैसे, क्योंकि A2 अपान A1, A2 का वैल्यू कितना है, AR अपान AA, तो A से कैंसिल हुआ, A से कैंसिल हुआ, तो बचा कितना स्मॉल r कैपिटल R, ये तो आया। अब तीसरे पद में आप दूसरे पद का भाग देख के देखो क्या वही आ रहा है या उसके अलावा कुछ आ रहा है। तो तीसरा पद आपका कितना है साहब, AR स्क्वायर अपान दूसरा पद आपका कितना है AR, तो A से A कैंसिल हुआ, R से एक R कैंसिल हुआ, A से A कैंसिल हुआ, और यहाँ पर एक R से एक R कैंसिल हुआ, अभी इधर बचा एक R, यहाँ बचा एक कैपिटल R, तो फिर से क्या सेम वही आया। ऐसे करोगे आगे फिर से वही आएगा, तो यानी ये आपका जीपी में है। जब सार अनुपात समान आ रहे हैं तो वही तो आपका जीपी में है, तो आप लिख सकते हो चूंकि A2 अपान A1 ये बराबर है A3 अपान A2, और ये आगे ऐसे A4 अपान ऐसे आपका बराबर होता रहेगा, तो इसलिए गुणोत्तर श्रेणी में है। और अगर गुणोत्तर श्रेणी में है तो दिस इंप्लाइज दैट, इस बात का मतलब क्या हुआ, स्मॉल r यानी सार अनुपात, ये जो भाग देने के बाद आता है ये तो सार अनुपात होता है ना, दूसरे पद में पहले पद का भाग देते हो वही तो सार अनुपात होता है। तो इसका जो सार्व अनुपात आया, आप ऐसे लिख दो, इसका सार्वानुपात क्या हो जाएगा, स्मॉल r कैपिटल R।
बात समझ आ रहा है ना? तो बिल्कुल एक सिंपल क्वेश्चन था। तो अगर आपको ये कॉपी करना है तो आप इसे कॉपी करो, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब आपका क्वेश्चन नंबर 21। क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 21? बोला है कि ऐसे 4 पद ज्ञात कीजिए जो गुणोत्तर श्रेणी में है। आपको ऐसे 4 पद ज्ञात करने हैं जो किसमें हो? गुणोत्तर श्रेणी में हो, जिसका तीसरा पद प्रथम पद से 9 अधिक हो और दूसरा पद चौथे पद से 18 अधिक हो। मान लो कि जो भी आप 4 पद बनाओगे, क्योंकि आपका पहला पद ये होगा A1, फिर दूसरा पद होगा A2, तीसरा पद होगा A3, चौथा पद होगा A4, ये 4 पद बनाना। और कह रहा है कि ये केवल ऐसा नहीं, गुणोत्तर श्रेणी में भी होना चाहिए। अगर गुणोत्तर श्रेणी में होगा तो पहले पद को आप क्या मानते हो? A, और अगर सार अनुपात को आपने R माना तो दूसरा पद क्या होगा? AR, फिर R का गुणा करोगे तीसरा पद AR का स्क्वायर, फिर R का गुणा करोगे AR का पावर 3। दिख रहा है सही से ना? ये 3 लो, इसे मिटाते हैं फिर से। तो AR का पावर कितना हो जाएगा? 3। बात समझ में आ रहा है? तो इसी तरीके से आप 4 पदों को मानोगे। सवाल में क्या बोला है? कंडीशन दिया है आपको कि जिसका तीसरा पद, यानी जो थर्ड टर्म है, तीसरा पद को आप A3 से ही तो लिखोगे, तो जो इसका तीसरा पद है वो प्रथम पद से 9 अधिक है, यानी प्रथम पद आपका क्या है? A, इससे 9 अधिक है, यानी A+9। समझ आया ना? मान लेते हैं इसे समीकरण नंबर 1। अच्छा, A3 को क्या आप AR² लिख सकते हो क्या? A3 देखो AR² ही तो, AR² बराबर कितना हुआ? A+9। तो एक काम करो, AR² माइनस A बराबर क्या लिख सकते हो? 9। A यहां से कॉमन ले सकते हो, R² माइनस 1 बराबर क्या लिख सकते हो? 9। एक काम करो, समीकरण 1 इसे मानो, इसे नहीं। ये तो आपको दिया है, दिया है ना, मैंने आपका ऐसे A1 लिख दो, क्योंकि अब ज्यादा समझ में आएगा कि तीसरा पद पहले पद से 9 अधिक है। फिर और कुछ दिया है सवाल में, क्या कि दूसरा पद यानी A2 ये चौथे पद से 18 अधिक है, यानी चौथा पद आपका क्या है? A4, इससे 18 अधिक है, यानी A4+18। क्लियर? तो A2 को लिख क्या सकते हो? AR। इसको क्या लिख सकते हो? AR का पावर 3+18। तो करो, AR माइनस AR का पावर 3, ये किसके बराबर हुआ? 18 का। चलो देखो, तो यहां से फिर आप क्या A कॉमन ले सकते हो, और A ही नहीं आप R भी कॉमन ले सकते हो। तो जब आप R कॉमन लोगे तो यहाँ पर कितना बचेगा? 1 बचेगा, और A कॉमन है, R पावर 3 में से एक R लोगे तो अभी आपका क्या बचेगा? R² बचेगा। यही बराबर कितना है? 18। इसे मान लो समीकरण नंबर 2। एक काम करो, समीकरण 1 में किसका भाग दे दो? समीकरण 2 में। तो जब समीकरण 1 आपका कितना है? AR² माइनस 1, और ये कितना है? AR इंटू 1 माइनस R²। ये कितना है? 9, और ये कितना है? 18। तो क्या A से A कैंसिल हुआ? अच्छा, एक चीज यहाँ पर ये भी देखो, अगर आप माइनस कॉमन लो तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। बात समझ आ रहा है ना? आप हर से अगर माइनस कॉमन लो या अंश से ही माइनस कॉमन लो, तो माइनस कॉमन लो तो 1 माइनस R² हुआ कि नहीं हुआ? अरे भैया R² प्लस था, माइनस कॉमन लिए तो प्लस में से माइनस कॉमन लोगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस वाले को हम बाद में लिख देते हैं। और ये माइनस था, माइनस कॉमन लिए तो प्लस हुआ, प्लस वाले को मैंने पहले लिख दिया। और नीचे आपका क्या बचा है? R और इंटू 1 माइनस R²। 9 1 के 9 दूनी 18, सरल भी कर दो, इससे ये भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर बचा कितना? -1 अपान R इक्वल टू 1 अपान 2। तो इसका गुणा इसमें करो, कितना आ जाएगा? R बराबर -2 ना। तो R का वैल्यू यानी सार अनुपात आपको कितना मिला? -2। आपसे यही पूछा था, आपसे नहीं पूछा था, आपसे पूछा था ऐसे 4 पद ज्ञात कीजिए। आपको चारों पद पूछा है, तो चारों पद बताने के लिए सबसे पहले आपको A चाहिए। क्या चाहिए? तो ले जाओ किसी समीकरण में, आओ समीकरण 1 में जाए। तो समीकरण 1 से आप क्या लिख सकते हो? समीकरण 1 से A इंटू R का स्क्वायर, और R आया कितना? -2। -2 का स्क्वायर करो, कितना आ जाएगा? 4 -1 बराबर 9। तो A इंटू 4 में से 1 घटाओगे 3 आएगा, और 3 त्रिका, तो A बराबर कितना आया? तो आपको पहला पद भी मिल गया। और जब पहला पद मिला है, सार अनुपात मिला है, तो लो आप सब माने हो पहला पद क्या है, दूसरा पद क्या है, बस वैल्यू ले जाके रखना है। तो दिस इंप्लाइज दैट A1 है क्या? A, और A का वैल्यू आपको मिला कितना? 3। तो पहला पद 3 हो गया। अब दूसरा पद चाहिए, तो दूसरा पद है क्या आपका? A इंटू R। तो A का वैल्यू कितना आया? 3, और R का वैल्यू कितना आया? -2, यानी 3 दूनी 6। फिर आप तीसरा पद बताओ, तीसरा पद आपका क्या है? AR², यानी
ए का वैल्यू कितना है 3, आर का वैल्यू कितना है -2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर करोगे 4 आ जाएगा और 4 3 12, तो ये कितना हो गया 12। फिर चौथा पद बताना है, तो ए आर का पावर 3, यानी ए का वैल्यू 3 है, आर का वैल्यू -2 है, तो -2 का पावर 3, तो -2 का पावर 3 8 हो जाएगा, -8 और 8 3 24, तो कितना हो गया -24। ठीक है, तो ये आपका पहला पद 3, दूसरा पद -6, तीसरा पद 12 और चौथा पद -24 हुआ। समझ में आया ना चीज? तो अगर आपको ये कॉपी करना है तो आप इसे कॉपी करो। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला है, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का पीवा पद, आप nवां पद को an लिखते हो ना, तो ऐसे पीवा पद का बात है, इसे आप क्या लिखोगे AP। क्यूवा पद यानी AQ और आरवा पद यानी AR। ये कितना दिया है, बोला क्रमशः A B तथा C। तो आपको क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है क्या, A का पावर Q माइनस R, B का पावर R माइनस P, C का पावर P माइनस Q, ये कितने के बराबर होगा, 1 के। ठीक है, अच्छा ये बताओ, क्या आपको पता है nवां पद का फार्मूला, A इंटू आर का पावर n माइनस, यही तो होता है ना n टर्म, nवां पद। अगर pवां पद का बात करना क्या हो जाएगा, A इंटू, अब यहां पर आप एक काम करो, क्योंकि ये भी A है तो उसको भी A मत मानो, क्योंकि बात समझ आ रहा है ना, तो कुछ आप नया सिंबल दे दो पहले पद को। तो चलो पहले पद को हम कैपिटल A लिख देते हैं, लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले पद को कैपिटल ए, स्मॉल ए अभी तक लिख दे, कैपिटल ए क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अब ए दे ही दिया है क्वेश्चन में, तो वो उसको आपको कुछ नया मानना पड़ेगा, तो नया मानने के लिए हम कैपिटल ए मान लेते हैं। तो चलो, तो क्या हो जाएगा, ए इंटू आर का पावर n-1, n क्या था, कौन सा पद, और यहाँ पर पद आपका क्या है p-1। इसे क्या लिख सकते हो, a इंटू आर का पावर q-1, और इसे क्या लिख सकते हो, a इंटू आर का पावर, यहाँ पर r बोल दिया है, तो चलो फिर भी आपको सार अनुपात भी तब बदलना पड़ेगा। एक काम करो, इसके सार अनुपात को भी आप बदलो, क्योंकि यहाँ पर फिर से देखो आर सिंबल लिया है, तो अपने मन से लेना पड़ेगा ना नया सिंबल। तो यहाँ पर क्या काम करो, कैपिटल आर ले लो, तो क्या आप इसे ऐसा लिख सकते हो, आर का पावर p-1, आर का पावर q-1 और आर का पावर। अब सही बात है, यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर आपका ए क्या है, पहला पद किसका, उस गुणोत्तर श्रेणी का, और कैपिटल आर क्या है, सार्वनुपात, कॉमन रेशियो। क्लियर है, तो बस अब आपको सिद्ध करना, ए का पावर इतना, बी का पावर इतना, सी का पावर इतना, तो क्या ए का वैल्यू इतना है, लाके इसमें रखे क्या, तो LHS उठाए, तो चलो LHS, ए का पावर q-1, ए की जगह कितना लिख सकते हो, देख के बताओ, कैपिटल ए कैपिटल आर का पावर, केवल यहाँ पर आर का पावर है p-1, और इस पूरे का पावर, क्योंकि ए का पावर इतना है तो एक जगह पर आपने इतना लिखा है, और इस पूरे का पावर क्या है, q-r इंटू बी। अब बी की जगह आप क्या लिखोगे, ए आर का पावर q-1, यहाँ पर जो ये पावर p-1 केवल आर का है, ये जो q-1 केवल आर का है, याद रखना इस बात को। तो ठीक है, q-1, अब इस पूरे का पावर कितना, b का पावर कितना है, r माइनस पी, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, r माइनस पी इंटू सी का पावर। अब c की जगह पहले रखो a r का पावर r-1, और इस पूरे का पावर कितना है, p-q। समझ में आया चीज, तो ये कितना आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, अगर आपको ये पता है जब कभी भी ए बी का पावर n होता है, इस बात का मतलब क्या, ये a का भी पावर n है और b का भी पावर n है, यही बात होता है ना। तो अगर इसमें a इंटू आर का पावर इतने का पावर ये है, इसका मतलब आर का भी पावर, सॉरी a का भी पावर ये है और r का पावर इतने का भी पावर ये है, तो इसको आप क्या अलग अलग लिख सकते हो, यानी a का पावर q-r इंटू आर का पावर क्या p-1, और इसका भी पावर क्या है q-, तो दोनों का पावर अलग अलग करके लिखोगे, और यहां पर भी वैसे लिखोगे क्या, a इंटू फिर से ये r, a का पावर r-p हुआ और r का पावर q-1, इसका भी पावर r-p हुआ, फिर a का पावर p-q अलग और r का पावर r-1 का पावर p-q अलग। क्लियर है, बहुत सही। अब ध्यान से देखो,
ए का पावर, अब आपको पता है जब बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाता है, तो यहाँ पर भी ए का पावर इतना, यहाँ पर भी ए का पावर इतना, और सब गुणा में है, तो जब गुणा में है तो बेस ए वाला का जितना पावर है जोड़ के एक जगह लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, यानी ए का पावर यहाँ पर है कितना, क्यू माइनस आर प्लस जुड़ जाएगा आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू। क्यों कर सकते हो कि नहीं ऐसा कर सकते हो? अरे यार ए आपका जब बेस सेम होगा तो उसका पावर जुड़ जाएगा नहीं जुड़ जाएगा, तो जितने भी ए के पावर थे आप जोड़ के एक जगह लिख सकते हो। अब बाकी भी आर के पावर पे चलो, यहां पर क्या हुआ, आर का पावर देखो, आपको ये पता है ना जब ए का पावर बी का पावर सी होता है, इसको क्या आप ए का पावर बी इंटू सी लिखते हो कि नहीं लिखते हो? ये दोनों पावर आपस में क्या आ जाता है, गुणा हो जाता है, तो सेम वहां ऐसा दिख रहा है कि नहीं आपको दिख रहा है, तो क्या ये दोनों पावर आपस में गुणा हो जाएंगे कि नहीं गुणा हो जाएंगे, यानी आर का पावर यहां पर क्या मिला, पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर, और फिर आर का पावर यहां भी तो मिलेगा, तो जब बेस सेम रहेगा तो पावर जोड़ के लिख दे क्या, तो आप करोगे प्लस क्या आगे इतना गुणे इतना, यानी q माइनस वन इंटू आर माइनस पी प्लस ये दोनों भी, यानी r माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू। अब ध्यान से देखो, क्या ये प्लस क्यू माइनस क्यू कैंसिल हुआ, माइनस आर प्लस आर कैंसिल हुआ, माइनस पी प्लस पी कैंसिल हुआ, तो यहां से बचा कितना, ए का पावर कुछ नहीं बताओ तो जीरो। अब यहां पर बताओ आर का पावर, अच्छा गुणा भी कराओ, इसका गुणा इसमें करो क्या आ जाएगा पी क्यू, फिर इसका गुणा इसमें करोगे माइनस पी आर, और जब इसका गुणा इसमें करोगे माइनस क्यू, फिर इसका गुणा इसमें करोगे प्लस आर, प्लस है प्लस लगा दो, फिर इसका गुणा इसमें आओ क्या आ जाएगा क्यू आर, इसका गुणा इसमें करोगे माइनस क्यू पी, फिर इसका गुणा इसमें करोगे माइनस आर, इसका गुणा इसमें करोगे प्लस पी, प्लस है तो प्लस लगाओ, इसका गुणा इसमें करोगे आर पी, इसका गुणा इसमें करोगे माइनस आर क्यू, इसका गुणा इसमें करोगे माइनस पी, इसका गुणा इसमें करोगे प्लस क्यू। इतना बड़ा है, क्या देखो ये भी तो कैंसिल होगा, यहां पर माइनस क्यू है यहां पर प्लस क्यू है, माइनस पी है तो देखो प्लस पी भी कहीं होगा, ये भी कैंसिल हुआ, बस माइनस आर है तो प्लस आर भी कहीं होगा, देखो यहां पर ये इससे कैंसिल हुआ, और देखो पी क्यू यहां पर है तो क्या माइनस पी क्यू और कहीं है यहां पर, क्यू पी या पी क्यू बात एक ही है, तो ये इससे कैंसिल होगा, माइनस पी आर है तो प्लस पी आर, आर पी पी आर एक ही बात है, तो ये इससे कैंसिल हुआ, क्यू आर है प्लस तो माइनस है, तो ये भी इससे कैंसिल हुआ, यानी यहां पर भी क्या बचा, ए का पावर जीरो बेचारा था ही, आर का पावर भी कितना आ गया जीरो, और किसी भी नंबर का पावर जीरो वो क्या होता है एक, तो ये भी एक ये भी एक, और एक इंटू एक एक, तो कितना आ गया एक, यही तो आपको सिद्ध करना था ना, तो देखो आपने लेफ्ट हैंड साइड लिख के चला था, ये आपका क्या आ गया राइट हैंड साइड। समझ में आया है ना, ये तो बहुत अच्छा लगा, मजा आया हो इस क्वेश्चन करने में, गुणा भाग अच्छा था, तो फिलहाल आप इसे कॉपी करो, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 23। तो चलो फिर हम अगला क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, तो आज बस करते हैं, यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।